हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय रोशन। ये वीडियो मैं बहुत इंतज़ार करने के बाद बना रहा हूँ। बड़ी बेसब्री से मुझे इंतज़ार था कि मैं ये वीडियो कब बनाऊँगा, ठीक है। और लाखों स्टूडेंट्स वेट कर रहे होंगे एसएससी के कैलेंडर का, 2024-25 का जो कैलेंडर है, तो उसके बारे में तो मैं आपको बताने वाला हूँ। प्लस मैं आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट मैं आपको बातें बताने वाला हूँ। पर्सनल मेरी लाइफ से रिलेटेड भी कुछ बताने वाला हूँ। पिछले एक हफ्ता से जो मतलब स्ट्रगल चल रहा है मेरी लाइफ में, या फिर कह सकते हो जो भी अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, वो भी डिस्कस करने वाला हूँ। और इस अप्स एंड डाउन्स में जो मेरी ज़िंदगी में चला, इसमें आप लोगों के लिए क्या अच्छा हुआ, मतलब कहते हैं ना कि किसी का बुरा किसी का अच्छा बन जाता है। तो जो अप्स एंड डाउन्स हैं उसमें आप लोगों के लिए क्या फ़ायदा है और आप लोगों के लिए उसमें क्या अच्छी चीज़ हुई, बस उसी के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। उससे पहले कुछ कहूँगा, जैसे आपने सुना होगा ना कि मुसीबतें जब आती हैं तो आपके पास दो चॉइस है। या तो आप उनके सामने घुटने टेक दो, हार मान जाओ, ठीक है, एक्सेप्ट कर लो कि भाई मैं मुसीबतों को झेल नहीं सकता और मैं गिव अप कर रहा हूँ। या तो आपके पास दूसरा तरीका क्या होता है कि उनका डट के सामना करो। मुश्किलें कितनी भी बार आपको गिरा दे, कितने भी थपेड़े आपको मारे, लेकिन आप फिर से खड़े हो जाओ और मुसीबत की आंख में आंख डाल के बोलो कि अब बता अब क्या करेगी। तो मुसीबत भी क्या बोलती है ना कि यार ढीठ आदमी, चलो रहने दो, पीछे चलते हैं। तो ऐसा ही कुछ होता है। कई बार क्या होता है कि लोग आपको बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं, या फिर कई बार ऐसा होता है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रखी होती हैं, है ना। लेकिन मैंने क्या कहा, या तो आप टूट के गिर जाओ, या तो आपके ऊपर अगर आपका आत्मबल मजबूत है तो फिर आप क्या करोगे, आप दोबारा से बाउंस बैक करोगे, ठीक है। चलो पहले बात कर लेते हैं इसके बारे में। कैलेंडर आप सबने देख लिया होगा, सबने वीडियो बना दी है, मैं ही थोड़ा सा लेट हूँ, ठीक है। जिस दिन कैलेंडर आता है तो आपको पता है सबसे पहले लोगों का ये काम होता है उछल उछल के बताना, अरे कैलेंडर आ गया, कैलेंडर आ गया, कैलेंडर आ गया। और सही भी है, क्योंकि स्टूडेंट्स के अंदर अगर एक्साइटमेंट होती है तो टीचर्स के अंदर भी तो एक्साइटमेंट होनी चाहिए ना। बिल्कुल सही बात है, होनी चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स और टीचर्स जो हैं आपस में उनका एक रिश्ता होता है ना। तो जैसे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कैलेंडर को देख के, ऐसे टीचर्स भी एक्साइटेड होते हैं। क्यों एक्साइटेड होते हैं? कि कुछ और बच्चों को रोज़गार मिलेगा, कुछ और बच्चों को नौकरी मिलेगी और कुछ और घर के अंदर रोज़गार आएगा, पैसे आएंगे, तो हमें इस बात की खुशी होती है, ठीक है। तो आप लोगों ने देख लिया होगा। मैं कुछ मेन चीज़ों की अगर बात करूँ, मेन अगर कुछ एग्जाम से, ये स्टेनो का एग्जाम है, आपको पता है ग्रेड सी जो है, ठीक है, इसका जो पेपर 1 है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर कि उसका जो एग्जाम होगा वो होगा आपका अप्रैल मई 2024 में, ठीक है। स्टेनो की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद JSA-LDC ग्रेड लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव, ये डिपार्टमेंटल की बात कर रहे हैं, इसको हम इग्नोर करते हैं, ठीक है। उसके बाद सिलेक्शन पोस्ट फेज 12, ये इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन फेज, ठीक है। सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 का जो एग्जाम है 2024 वाला, जो टियर 1 होगा आपका, वो आपका होगा अप्रैल मई 2024 में, ठीक है। जो मेन उनकी बात करते हैं। उसके अलावा देखो भैया, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म्ड, यानी कि जिसको हम बोलते हैं CPO, क्या बोलते हैं, CPO। तो CPO का जो टियर 1 होने वाला है आपका 2024 वाला जो एग्जाम है, वो आपका होने वाला मई जून के अंदर। कब होने वाला है आपका? मई जून के अंदर। एक ये मेन हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका ये CHSL, ठीक है, जिसका लाखों बच्चे वेट कर रहे होते हैं, इसका जो टियर 1 का एग्जाम है आपका, वो आपका जून जुलाई में है। कब है आपका? जून जुलाई में है, ठीक है। उसके बाद MTS का जो एग्जाम है, SSC MTS, इसका भी बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे होते हैं। इसका जो टियर 1 का एग्जाम है वो आपका है जुलाई अगस्त में, ठीक है। यानी कि लगातार एग्जाम है। देखो कोई भी महीना खाली नहीं है, एग्जाम ही एग्जाम है। अप्रैल से जो आपके एग्जाम शुरू होंगे तो आपके एग्जाम लगातार होते रहेंगे। उसके बाद ये मोस्ट अवेटेड होता है CGL। इसके लिए तो कौन वेट नहीं करता, हर ग्रेजुएट बच्चा इसके लिए वेट करता है जो SSC के एग्जाम की तैयारी कर रहा है। CGL 2024 का जो एग्जाम है, अभी तक बहुत लोग बोल रहे थे ऐसा कि अप्रैल में हो सकता है, मई में हो सकता है, जून में हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, और देखो डेट कहाँ गई है इसकी। इसका जो नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है, वो आएगा आपका 7 मई 2024 को सॉरी, इधर 11 जून 2024 को। और जो इसका एग्जाम होगा टियर 1, वो होगा आपका सितंबर अक्टूबर में। मेरी बात को समझ रहे हो? यानी कि अभी भी अगर आप देखोगे तो आपके पास 10 से 11 महीने कम से कम हैं। 10 से 11 महीने बहुत होते हैं भाई, बहुत ज़्यादा, पूरा एक साल ही मान लो। फिर स्टेनोग्राफर ग्रेड C and D का जो एग्जाम है, ठीक है, वो आपका होने वाला कब? अक्टूबर नवंबर के अंदर आपका एग्जाम होने वाला है। और GD, ये भी बहुत बच्चे इसका वेट कर रहे होते हैं। GD का जो एग्जाम होता है ये आपका होने वाला है दिसंबर 2024 और जनवरी की 2025, यानी कि इसके लिए तो आपके पास एक साल से भी ज़्यादा का समय पड़ा हुआ है, ठीक है। ये कुछ क्या है, मेन एग्जाम्स है, ये कुछ क्या है आपके मेन एग्जाम्स हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप सब जो SSC एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कैलेंडर को देखकर आप लोग, कई बच्चे ऐसे होंगे जो खुश हुए होंगे और कई ऐसे होंगे जो थोड़े से निराश हुए होंगे। निराश कौन हुए होंगे? जो रिपीटर्स हैं, यानी कि जिन्होंने 2023 का एग्जाम दिया होगा लेकिन कुछ मार्क्स से रह गया होगा, है ना, या जो अभी मेंस देकर आए होंगे CHSL का, CGL का भी आपको पता हाल ही में हुआ है, और आंसर की देख के उनको ऐसा लगा होगा कि यार इसमें तो कुछ नहीं हो पाएगा, 24 की तैयारी करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। लेकिन जैसे उन्होंने कैलेंडर देखा, उन्होंने सोचा यार इतना लेट से एग्जाम होगा,
तो इनमें से क्या होगा ना, काफ़ी सारे बच्चे तो ऐसे हैं जो रिपीटर्स, उनकी बात कर रहा हूँ, जो रिलैक्स हो जाएंगे ये सोचकर कि यार अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, अभी तो 6 7 8 महीने पता नहीं कितने पड़े हैं और हम लोग तो रिपीटर्स हैं, हमें तो आता है बस रिवाइज करना है। और ऐसे इसमें क्या होता है ना, काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी तैयारी बढ़िया होती है, लेकिन ये जो लास्ट मोमेंट पे कर देते हैं ना कि हमारे पास बहुत टाइम है, इस चक्कर में सिलेक्शन से रह जाते हैं। और जो बच्चे फ्रेशर्स हैं, है ना, जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, दूसरी बार एग्जाम दे रहे हैं और जिनका कोई एग्जाम अभी तक अच्छा नहीं गया होगा, वो इसी उम्मीद में होंगे कि भैया 2024-25 में तो फोड़ देंगे अपन, वो देखना बिल्कुल जोश और जुनून के साथ तैयारी में लग जाएंगे। उनमें से भी कुछ ऐसे होंगे जो आलस कर जाएंगे कि यार अभी तो बहुत टाइम है। मेरी जेन्युइन सजेशन आप लोगों को ये है, एज अ बड़ा भाई आप मान लो, तो जेन्युइन सजेशन मेरी आपको ये रहेगी कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी के किसी भी एग्जाम की, तो भाई दिल से अगर एक बात बताऊं तो तुम ये मत सोचो कि तुम्हारे पास टाइम ज़्यादा है, तुम ये सोचो कि तुम्हारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, और ये सोच लो कि तुम्हारा एक युद्ध होने वाला है, उस युद्ध की तुम्हें तारीख पता चल गई है ना, कि ये तारीख है युद्ध की और इस तारीख तक तुम्हें क्या रहना है, तैयार रहना है। तो अब मेरी सलाह यही रहेगी, जेन्युइन अगर मैं बताऊं तो घूमना फिरना आप लोग थोड़ा सा कम कर दीजिए, ठीक है, फैमिली फंक्शंस में जाना थोड़ा सा कम कर दीजिए, दोस्तों के साथ मटर गश्ती करना थोड़ा सा कम कर दीजिए। आप जब तक अपने आप को, देखो एक सीधी सी बात है, आपको अगर कुछ अचीव करना है तो थोड़ा बहुत तो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ना, थोड़ी बहुत जो मौज मस्ती है, थोड़ा बहुत जो घूमना फिरना है, वो आपको कम करना पड़ेगा। क्योंकि आप इस चीज़ को सोच के तैयारी किया करो कि जैसे आप तैयारी कर रहे हो, जैसे आपके मन में दिन रात एक सपना चलता है कि मुझे नौकरी लेनी है, मुझे एक्साइज इंस्पेक्टर बन के 3 स्टार इधर 3 स्टार इधर लगाने हैं, मुझे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, या मुझे एमईए के अंदर जाना है, जैसे आपका सपना होता है। आप ये बताओ, लाखों बच्चों का भी तो सपना होता है ना भाई, तो लाखों में से आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको उनसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब आप दिन में 5 घंटा घूम रहे हो और 4 घंटा पढ़ रहे हो, और एक बच्चा जो दिन में 9 घंटे पढ़ रहा है, तो सिलेक्शन किसका होगा? 9 घंटे वाले का होगा, क्योंकि उसकी मेहनत, उसका एफर्ट ज़्यादा है। आप ये मत कहो नहीं सर मेरी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, आप कितना भी पढ़ लो 4 घंटे में क्या ही पढ़ लोगे भाई। आपके पास पढ़ने के लिए कितने सब्जेक्ट हैं? कुल मिला के अब देखा जाए तो 5 हैं। आपको कहोगे सर 5 कौन से? आपके पास रीजनिंग है, आपके पास इंग्लिश है, आपके पास मैथ्स है, आपके पास जीएस और आपके पास कंप्यूटर है, ये अलग से है। आपके पास 5 सब्जेक्ट्स हैं, तो पांचों के ऊपर आपको कमांड बनानी है। और किसी भी चीज़ की तैयारी ऐसे किया करो कि अगर उससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, तुम्हारा ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि कुछ भी आ जाए उड़ा देंगे। ठीक है भाई, तो सबसे पहली चीज़ मैंने क्या बताई आप लोगों को कि आप लोगों को बिल्कुल क्या रहना है, तैयार रहना है, बिल्कुल तैयार रहना है, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है आप लोगों को। अपनी तैयारी जोर शोर से करते रहो। जिस तरीके से आप पढ़ाई कर रहे हो, जिनसे भी आप पढ़ रहे हो, यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो यूट्यूब से पढ़ते रहो, आपने पेड बैच ले रखा है तो पेड बैच से पढ़ते रहो, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो सेल्फ स्टडी करते रहो, जिस तरीके से आप पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन एक ज़रूरी चीज़ क्या है कि अगर आप किसी भी तरीके से पढ़ रहे हैं और आपको लग रहा है कि नहीं इस तरीके से तो इंप्रूवमेंट नहीं हो पा रहा, जैसे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो और आपको लग रहा है कि नहीं बार बार मैथ्स में 10-10 सवाल गलत हो रहे हैं या 5-5 सवाल 6-6 सवाल बार बार छूट रहे हैं, तो फिर ज़रूरत किस चीज़ की है कि आप थोड़ा सा उसको एनालाइज करो कि हाँ यार इसमें कमी है तो मुझे कहीं ना कहीं से सीखना पड़ेगा। अब चाहे आप उसको यूट्यूब से सीखो, चाहे पेड बैच लेके सीखो, कहीं से भी सीखो, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा। तो अपनी कमियों को जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि नहीं हम उस ईगो में बैठे रहे, नहीं हमें तो सेल्फ करना है, सेल्फ करना है, सेल्फ करना है, ऐसा नहीं होता। अगर इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो आपको अपना रास्ता चेंज करना पड़ता है। मेरी बात समझ में आ रही है? एक रास्ते पर आप लगातार चल रहे हो और आपको पता है कि उसमें इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा, तो आप रास्ता चेंज करके देखो, क्या पता इंप्रूवमेंट हो जाए। मेरी बात समझ में आ रही है? तो बिल्कुल सीरियस होकर आप लोग तैयारी करना शुरू कीजिए। आपके पास में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है एसएससी एग्जाम्स 2024 में जो होने वाले हैं, सारे के सारे एग्जाम्स। क्योंकि भैया मैं बार बार एक ही बात कहता हूं कि वैकेंसीज का कोई भरोसा नहीं, कब कितनी आ जाए, कब कितनी आ जाए। और 24 में आपको पता है कि लोकसभा के इलेक्शन है, ठीक है, तो हो सकता है कि इलेक्शन की वजह से वैकेंसी आपको अच्छी देखने को मिले, गवर्नमेंट आपको ज़्यादा वैकेंसीज दे दे। लेकिन क्या पता 2025 की अगर आप वेट करो कि 2024 में जो होगा देख लेंगे, 25 की तैयारी करेंगे, क्या पता 25 में वैकेंसी हो ही ना, क्या पता 25 में कोई एग्जाम हो ही ना। आप कैसे श्योरिटी के साथ कह सकते हो कि एग्जाम होगा? बहुत अनसर्टेन सी चीज़ हो गई है आजकल ये, ठीक है। और एसएससी जिस स्पीड से काम कर रही है ना, माना कि एग्जाम की डेट थोड़ी सी आगे की दे रखी है क्योंकि आपको पता है इलेक्शंस भी है अगले साल, लेकिन एसएससी आपको पता है ओवरऑल बहुत स्पीड में है। आंसर कीज 2-2, 3-3 दिन में आ जाती है, रिजल्ट भी जल्दी आ रहे हैं, पहले के मुकाबले ज्वाइनिंग भी जल्दी हो जाती है। तो आप लोग अपनी तरफ से कोई कमी मत छोड़ना। मेरी बात समझ में आ रही है? आप लोग अपने आप को पूरा तैयार रखना। एक बड़े अच्छे व्यक्ति ने एक इंटरव्यू में एक बात कही थी कि अपॉर्चुनिटीज आएंगी, लेकिन आपको अपने आप को हमेशा तैयार रखना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि भाई बाहर से युद्ध का ऐलान हो गया और फिर आप अपनी तलवार में धार लगाने लग रहे हो कि चलो अभी आता हूं, अभी आता हूं। नहीं, इतने में तो आपको मार काट के निकल जाएंगे, वो युद्ध जीत के चले जाएंगे। आपको क्या करना है? तलवार में धार हमेशा लगा के रखना है। युद्ध कभी भी हो, आप हमेशा रेडी होने चाहिए कि जैसी ऐलान हो आप फटाफट से निकल जाओ। जैसी अपॉर्चुनिटी है लपक लो। अपॉर्चुनिटी आपका वेट नहीं करेगी, अपॉर्चुनिटी का दरवाजा खुलता है। आप अगर तैयार हो, रेडी हो तो फटाफट से आ जाओ। अपॉर्चुनिटी आपको मौका नहीं देगी कि नहीं भाई पहले तो तैयार हो ले, मैं यहीं हूं, ऐसा नहीं होता। तो अपने आप को तैयार आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि लाखों बच्चे ऐसे हैं
जो तैयार ऑलरेडी बैठे हैं। ठीक है भाई, तो मैं धीरे धीरे अब इस चैनल के ऊपर 2024 को फोकस करते हुए बहुत सारा कंटेंट में लेके आने वाला हूं, इंग्लिश से रिलेटेड लेके आने वाला हूं, अलग अलग सब्जेक्ट की जो स्ट्रेटजीज है वो लेके आने वाला हूं, मैथ्स की स्ट्रेटजी और रीजनिंग की स्ट्रेटजी, कंप्यूटर की स्ट्रेटजी, ये सब कुछ मैं इस चैनल के ऊपर लेके आने वाला हूं। मेरी ये कोशिश रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा मैं 2024 के लिए आपको अच्छी तरीके से पढ़ा सकूं और आपको गाइड कर सकूं ताकि आप सभी का सिलेक्शन हो सके। ठीक है भाई, ये कुछ इंपॉर्टेंट बात मैंने कैलेंडर से रिलेटेड आपको बता दी कि आपको एग्जाम्स की डेट मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपको पता है एसएससी के एग्जाम्स में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं। आपको पता है 5 सब्जेक्ट हैं टोटल कंप्यूटर को मिला के, उसमें से एक सब्जेक्ट है इंग्लिश जो कि मैं पढ़ाता हूं। तो ये जितने भी एग्जाम्स आपको दिखाई दे रहे हैं जो मैंने सर्कल किए हैं जिसके अंदर भी इंग्लिश पूछी जाती है, तो अगर आप पूछो कि सर इंग्लिश के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन क्या है, मतलब कोई ऐसा सोर्स बता दीजिए कि उस सोर्स के अलावा हमें कहीं ना जाना पड़े, उस सोर्स से करके हमें चाहे CHSL का एग्जाम देना हो, चाहे CPO का एग्जाम देना हो, चाहे CGL का एग्जाम देना हो, चाहे स्टेनो का एग्जाम देना हो, चाहे आपका CDS का एग्जाम हो आने वाले साल में, या NDA का एग्जाम हो, या बैंकिंग का एग्जाम हो, आपका कोई सा भी एग्जाम हो, इंग्लिश का जो वन स्टॉप सोल्यूशन है वो क्या है। तो अब अभी तक आपको पता होगा कि मैं एक प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहा था, लेकिन अब मैं वहाँ पर नहीं पढ़ाता। ठीक है, ड्यू टू सर्टेन रीजंस मैं वहाँ पर नहीं पढ़ाता। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये, काफ़ी दिन से मुझसे बच्चे पूछ रहे हैं, जिन्होंने मेरा पेड बैच लिया था वहाँ पे वो भी मुझसे पूछ रहे हैं, और उनका तो मैंने ग्रुप बनाया है स्पेशली, मुझसे पूछ रहे हैं कि सर क्लासेस कहाँ पे होंगी, कैसे होंगी, आगे क्या होगा। तो आप लोगों को भी मैं बता रहा हूँ, और क्यों बता रहा हूँ इससे रिलेटेड है, ध्यान से देखते रहना, वीडियो को समझ में आएगा। मैंने स्टार्टिंग में कुछ कहा था कि जब प्रॉब्लम आती है तो आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप उनके सामने गिव अप कर दो, या तो आप दोबारा से खड़े हो जाओ स्ट्रॉन्ग बन के। तो हम भी दोबारा से खड़े हुए स्ट्रॉन्ग बन के, और ये सोल्यूशन है इंग्लिश बाय रोशन सर, ड्रीम लर्न अचीव। ये हमारा एप्लीकेशन है, हमारा मतलब मेरा। ठीक है, नाम से क्लियर हो गया होगा कि ये डेडिकेटेडली किसके लिए है, इंग्लिश के लिए है फिलहाल अभी। ठीक है, इंग्लिश बाय रोशन एप्लीकेशन तैयार हो चुका है। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वेबसाइट का लिंक भी आपको मिल जाएगा जो बच्चे लैपटॉप या कंप्यूटर पे पढ़ाई करते हैं। ठीक है, इसकी अगर आप टैगलाइन देखते हो, ड्रीम लर्न अचीव, बड़ा सोच समझ के रखा है मैंने ये, कि पहले आप सपने देखो कि मुझे 3 स्टार चाहिए, मुझे MBA में चाहिए पोस्टिंग, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ड्रीम देखो। उसके बाद उस ड्रीम को देखने के बाद क्या करोगे, ड्रीम को अचीव करने के लिए क्या करोगे, लर्न करोगे, अध्ययन करोगे। भाई सीधा तो अचीव नहीं कर लोगे ना, ड्रीम देखा और अचीव कर लिया, पहले ड्रीम देखो, फिर उस चीज़ के लिए अध्ययन करो, अपने आप को अच्छी तरीके से तपाओ, और उसके बाद क्या करो, उस चीज़ को अचीव कर लो। ठीक है, तो फाइनली एप्लीकेशन जो है इस पे काम चल रहा था पिछले कुछ दिन से, और ये एप्लीकेशन आज प्ले स्टोर पे अवेलेबल हो चुका है, दोपहर में अवेलेबल हो गया था। तो डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाओगे, लिंक अवेलेबल है। ठीक है, वहाँ से आप डायरेक्ट जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो। और थोड़ा सा मैं आपको दूसरी चीज़ बताता हूँ, जो बताने वाली चीज़ है मेन, कि इंग्लिश का वन स्टॉप सोल्यूशन मैं बता रहा था आपको। ठीक है, कि जितने भी एग्जाम्स अभी आपने देखे, और इसके अलावा CDS NDA जितने भी एग्जाम होते हैं जहाँ पर इंग्लिश पूछी जाती है, उनके लिए ये है वन स्टॉप सोल्यूशन, जो कि है मेरा आगाज़ बैच ये। ठीक है, ध्यान से देखना, मैं सारी चीज़ें इसके अंदर एक्सप्लेन कर दूंगा, थोड़ी जल्दबाजी मत दिखाओ। अभी इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये बैच क्यों, देख रहे हो मैंने लिख के रखा हुआ है कि ये बैच क्यों। भाई सही बात है कि बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं इंग्लिश, तो यही बैच क्यों, है ना, मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी सब खराब पढ़ाते हैं, मैं उन टीचरों में से नहीं हूँ जो बाकियों की बुराई करे। भाई हर टीचर अपनी तरफ से मेहनत करता है, हर टीचर अपना पूरा एफर्ट डालता है, किसी को कोई हक नहीं है बोलने का कि वो बेकार है, वो ये है वो ये है, हर टीचर एफर्ट मार रहा है। तो मैं किसी को नहीं कहता कि बेकार पढ़ा रहा है, ठीक है, लेकिन बच्चों के साथ धोखा करना गलत है, बच्चों से झूठ बोलना गलत है, मैं वो चीज़ नहीं करता बस। ठीक है, मैं जो आपको बता रहा हूँ बिल्कुल सच्चाई के साथ बता रहा हूँ, आप इसको देख लेना। ठीक है, देखो सबसे पहली चीज़ आपको पता है आगाज़ बैच है, एप्लीकेशन आपको पता है इंग्लिश बाय रोशन सर एप्लीकेशन है, इसके ऊपर आपको बैच मिल जाएगा। मैं फिर से बता दूं, मैंने क्या बोला, मेरे को आप लोगों से कोई झूठ या कुछ ऐसा नहीं करना। ये बैच जो है नया बैच नहीं है, ये बैच मेरा स्टार्ट हुआ था, देखो बैच स्टार्ट्स 25 सितंबर, 25 सितंबर को ये बैच मेरा स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 25 सितंबर को, यानी कि अभी 2 महीने भी नहीं हुए इस बैच को, इस 25 तारीख को 2 महीने होंगे, यानी कि नया ही बैच है ये। ठीक है, और ये आपका लाइव बैच है। ठीक है, ये कौन सा बैच है आपका, लाइव प्लस VOD, इधर कहीं लिखा होगा लाइव प्लस VOD, नहीं लिखा तो लिख देते हैं, लाइव प्लस VOD, लाइव प्लस VOD। क्या मतलब हुआ इसका भाई, लाइव प्लस VOD का, यानी कि क्लासेस यहाँ लाइव चलती है, और अगर आप लाइव क्लास नहीं ले पाते तो जो क्लास की रिकॉर्डिंग्स होती है वो भी आपको साथ में मिल जाती है, तो आप किसी भी टाइम पर रिकॉर्डिंग को देख सकते हो और कितनी भी बार देख सकते हो। ठीक है, और मैंने यहाँ पर लिखा लर्न लाइव इंग्लिश विद स्मार्ट अप्रोच। स्मार्ट अप्रोच क्यों लिखा, अभी आप आगे धीरे धीरे समझोगे। ठीक है, इस बैच के जो एडमिशन मैं रीओपन कर रहा हूँ,
उन बच्चों के लिए जो 2024-25 को टारगेट करके, किसी भी एग्जाम को टारगेट करके इंग्लिश को मजबूत करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इंग्लिश में तुम पूरा स्कोर करें और एक ऐसा जगह मिल जाए जहां पर वोकैब भी हो जाए, ग्रामर भी हो जाए, कॉम्प्रिहेंशन भी हो जाए, स्ट्रेटेजी भी मिल जाए, पर्सनल गाइडेंस भी मिल जाए, पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप भी मिल जाए, सर से पर्सनल बात भी हो जाए, सब मिलेगा यहाँ पे। देखते जाओ, समझा रहा हूं मैं, ठीक है। प्री और मेंस दोनों को टारगेट करके बैच है ये। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि प्री के लिए मैं आपको बोलूंगा अलग बैच लो, मेंस के लिए आपको बोलूंगा अलग बैच लो, नहीं। ये बैच लेने के बाद में प्री का एग्जाम हो या मेंस का एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम हो, फोड़ के आओगे, ठीक है। इसकी क्या क्या खासियत है पहले आप वो देख लो, ठीक है। कंप्लीट ग्रामर विद प्रैक्टिस शीट्स, आपको कंप्लीट ग्रामर पढ़ाई जाएगी। ग्रामर की लैंग्वेज ऐसी रहेगी कि अगर कभी आपने इंग्लिश ना भी पढ़ी हो, अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती हो, कई ग्रामीण इलाकों के बच्चे होते हैं जो मुझे बोलते हैं कि सर इंग्लिश पढ़ना भी नहीं आता, सर हम हिंदी मीडियम से हैं, सरकारी स्कूल से, ये वो। तो मैं कहता हूँ कि आप एक बार बैच में आओ, आप बैच को देखो, आपको पता चल जाएगा कि बैच में क्या पढ़ाता हूँ, बैच की क्या लैंग्वेज रहती है, ठीक है। अपने आप ही आपको पता लग जाएगा कि सर, आप खुद ही कहोगे सर मज़ा आ रहा है। मतलब पहले आपने इंग्लिश कहीं और पढ़ी हो और एक बार मुझसे पढ़ के देखना, आपको अंतर समझ में आ जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल मैं सामने बैठ के पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। प्रैक्टिस शीट्स आपको मिलती है। देखो क्लास के अंदर जो मैं क्वेश्चंस कराता हूँ वो तो कराता ही हूँ। जब मैं चैप्टर को पढ़ा रहा होता हूँ, किसी टॉपिक को पढ़ा रहा होता हूँ, तो क्लास के अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं वो तो मैं कराता ही हूँ। इसके अलावा चैप्टर के खत्म होने के बाद आपको प्रैक्टिस शीट दी जाती है, आप ताकि अपने आप को टेस्ट कर सको कि आपको कितना आया कितना नहीं आया। इसके जो डाउट्स होते हैं उसके वो डाउट्स मैं कहाँ सॉल्व कराता हूँ उसके लिए भी आगे बताऊंगा। एक व्हाट्सएप ग्रुप मैं पहली बार कर रहा हूँ कि मैं व्हाट्सएप ग्रुप बच्चों को दे रहा हूँ, जो बच्चे कोर्स ले रहे हैं उनको मैं व्हाट्सएप ग्रुप दे रहा हूँ, पर्सनली मैं वहाँ पर बच्चों से बात कर रहा हूँ, ठीक है। आगे देख लो, तो कंप्लीट ग्रामर है प्रैक्टिस शीट के साथ में, कंप्लीट वोकैबुलरी है। वोकैबुलरी के अंदर सब कुछ है। वोकैबुलरी के अंदर आपका सिनोनियम्स है, एंटोनियम्स है, ठीक है। इसके अंदर आपका वन वर्ड्स हैं, इसके अंदर आपका इडियम्स हैं, इसके अंदर मैं आपको फ्रेजेस दूंगा, कई सारे जो फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, समझ में आ रहा है। तो इसके अंदर आपको सब कुछ मिलेगा, वोकैब में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब मिलेगा आपको, ठीक है। और वो भी स्मार्ट ट्रिक्स और पिक्चर्स के साथ में, स्मार्ट ट्रिक्स के साथ में और पिक्चर्स के साथ में। कंप्लीट कॉम्प्रिहेंशन आपको मिलेगा स्मार्ट अप्रोच के साथ में। कॉम्प्रिहेंशन के अंदर आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, पैरा जंबल हो गया, सब मैं आपको सिखाने वाला हूँ स्मार्ट अप्रोच के साथ में कि एग्जाम में जल्दी कैसे करना है। क्योंकि एग्जाम में बाजी वो मारता है जो जल्दी करना जानता है। आता तो बहुतों को है, लेकिन एग्जाम में बाजी कौन मारता है? जो जल्दी करना जानता है, ठीक है। इस बैच की जो फी है वैसे 1501 है। जो बच्चे पहले से ले चुके हैं उनको पता होगा 1501 इसकी फ़ी है, लेकिन मैं एडमिशन स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब रीओपन कर रहा हूँ। इसकी जो फिलहाल अभी फ़ी है वो कितनी है? 1001, ठीक है। आप 1001 में इस कंप्लीट बैच को, ये जो पूरा आपको दिखाई दे रहा है, इसको आप ले सकते हो 1001 में। और मैंने क्या बताया, लाइव क्लास होती है शाम को, ठीक है। शाम को लाइव क्लास होती है, और अगर आप लाइव अटेंड नहीं कर पाते तो उसकी रिकॉर्डेड वीडियो जो है आपको मिल जाती है। और साथ में क्लास में जो मैं पढ़ाता हूँ तो जो पीडीएफ होती है उसके ऊपर मैं कुछ लिखता भी हूँ, बहुत सारी चीज़ समझाता भी हूँ, तो वो जो पीडीएफ है वो भी आपको क्लास के साथ में मिल जाती है। एनोटेशन पीडीएफ उसको बोलते हैं, एनोटेशन नोट्स उसको बोलते हैं, तो वो आपको साथ में मिल जाता है, ठीक है। 1001 इसका बैच का जो प्राइस है वो 1001 है, आप इसको ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डायरेक्ट बैच का भी लिंक दे दे रहा हूँ और एप्लीकेशन का भी लिंक दे दे रहा हूँ, आप डायरेक्ट वहाँ पे जाके ले सकते हो, ठीक है। अब मैंने क्या बताया, यही बैच क्यों, वाई, देखो ध्यान से देखोगे आप खुद ही, आपके जितने भी डाउट्स हैं ना मन में इस बैच को लेके, आपके सारे डाउट खुद ही क्लियर हो जाएंगे। देखो ध्यान से, फीचर्स ऑफ द बैच। कंप्लीट का मतलब कंप्लीट, कंप्लीट का मतलब कंप्लीट इंग्लिश। अगर मैंने बोला ना कंप्लीट, तो कंप्लीट का मतलब कंप्लीट है। ऐसा नहीं होगा कि मैंने आपको करा दिया कोर्स और फिर बाद में मैं आपसे कह रहा हूँ कि बेटा ये चीज़ रह गई, इसको मैं अलग से करा दूंगा या इसके लिए आप अलग से बैच ले लो, कुछ नहीं। कंप्लीट का मतलब कंप्लीट, यानी कि जीरो से लेकर हीरो, सही है, जीरो से लेकर हीरो, कंप्लीट है ये। कंप्लीट का मतलब कंप्लीट। इसके अंदर आपको पता है ग्रामर भी आपको मिल रहा है, आपको वोकैब भी मिल रहा है और आपको कॉम्प्रिहेंशन भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है आपको। वन स्टॉप सोल्यूशन, मैंने कहा ना, इसके अंदर सब कुछ मिल रहा है, कहीं पर आपको अलग से भटकने की जरूरत आपको नहीं है। वोकैब की भी नोट्स आपको प्रॉपर मैनर में आपको मिला करेंगी, ठीक है, और कॉम्प्रिहेंशन के भी नोट्स आपको मिला करेंगे, सब चीज़ के नोट्स आपको मिलेंगे ताकि आप उसको पढ़ सको। वोकैब कैसे करने वाले, विद ट्रिक्स एंड पिक्चर्स, मैंने आपको बताया, क्योंकि वोकैब बच्चे कहते हैं कि सर याद नहीं हो पाता जल्दी, तो वोकैब को मैं ट्रिक से और पिक्चर की मदद से समझाने वाला हूं ताकि आपको फटाक से समझ में आ जाए। कॉम्प्रिहेंशन विद स्मार्ट अप्रोच, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन भी कई बच्चों को डाउट होता है, तो मैं कॉम्प्रिहेंशन भी आपको सिखाने वाला हूं कैसे करें स्मार्ट अप्रोच के साथ में। इस अप्रोच को लगा के एग्जाम में आप औरों से जल्दी कर सकते हो सॉल्व इसको। ये सबसे मेन पॉइंट है, ये पूरे बैच का सबसे मेन पॉइंट है। इंग्लिश पढ़ना भी नहीं आता आपको, मान लो कई बच्चे कहते हैं सर इंग्लिश पढ़ना भी नहीं आता, या फिर आप हिंदी मीडियम से हो, ठीक है, तो क्या लिखा है मैंने, डोंट वरी, चिंता नहीं करनी है, बैच बाइलिंगुअल है। जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो मैं चीज़ों को इंग्लिश और हिंदी दोनों में एक्सप्लेन करता हूँ। तो अगर आप प्योर हिंदी मीडियम के छात्र हैं या आपको इंग्लिश बोलना सुनना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, तो भी आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। और ये चीज़ मैंने फर्स्ट टाइम करी है, आप पूछ लेना आगाज बैच वाले बच्चों से, पहले नहीं था, ये मैं इस बार स्टार्ट कर रहा हूँ। एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बनाया है,
जो आगाज़ बैच के पहले के स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे, और आगाज़ 2.0 के स्टूडेंट्स हैं, उनको मैंने इसके अंदर जोड़ दिया है ऑलरेडी, वो व्हाट्सएप ग्रुप में आ चुके हैं, ठीक है। और इस ग्रुप के अंदर होता क्या है, सबसे मेन सवाल कि ग्रुप के अंदर होता क्या है। तो सबसे पहली चीज़, आपको डेली स्टडी टारगेट दिया जाएगा इसके अंदर, डेली का। इंग्लिश की बात कर रहा हूँ मैं, कि इंग्लिश में आपको जैसे डेली मैं आपको एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज दूंगा कि आप इसको पढ़ो, इसके आंसर दो, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी रीडिंग जो एबिलिटी, क्योंकि अगर मैं आपको बोल दूं बेटा ये बुक पढ़ो, तो कई बच्चे होते हैं इग्नोर कर जाते हैं, लेकिन अगर ग्रुप में हो और ग्रुप में मैंने आपको दिया कि ये पैसेज है, आपको इसको पढ़ के शाम तक आंसर भेजना है, अगर आपने नहीं भेजा तो आपको ग्रुप से हटा दिया जाएगा और आपके बैच के पैसे आपको वापस कर दिए जाएंगे। तो आप पढ़ोगे, आपके ऊपर लगेगा कि हाँ यार कोई प्रेशर दे रहा है, तो आप पढ़ोगे। और कई बार ऐसा होता भी है, ठीक है, काम कर जाती है चीज़। डेली स्टडी टारगेट आपको मिलेगा, आपको डेली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मिलेगा ग्रुप में, और साथ में उसका सोल्यूशन मैं शाम को, डेली शाम को मैं कराया करूंगा। सुबह आपको मिलेगा और शाम को मैं उसको सॉल्व करवाऊंगा ग्रुप के अंदर ही। जो भी आपके छोटे मोटे डाउट्स होंगे वो सारे वहां से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है भाई। उसके बाद डाउट सॉल्विंग, जो आपने बैच में पढ़ा, आगाज बैच में जो आप पढ़ोगे, तो कुछ ना कुछ तो डाउट्स होते हैं आपके मन में, तो उस डाउट को सॉल्व करने के लिए आप वो डाउट कहाँ पर दे सकते हो, इस व्हाट्सएप ग्रुप में दे सकते हो। मैं पर्सनली आपके डाउट्स पढ़ के वहीं पर या तो वॉइस नोट में या फिर लिख कर, जैसा भी होगा, मैं आपको आपके डाउट का आंसर मैं आपको दे दूंगा। पर्सनल गाइडेंस आपको उस ग्रुप के अंदर मिलता रहेगा कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। और पर्सनल गाइडेंस का मतलब है सारे सब्जेक्ट्स, ऑल सब्जेक्ट्स, कि आपको मैथ्स में क्या पढ़ना है, रीजनिंग में क्या पढ़ना है, जीएस में क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। फिर जब आप लोग मॉक्स लगाएंगे, मैं आपको मॉक्स लगाने के लिए बोलूँगा, तो आपके मॉक्स में जो स्कोर होंगे, उस स्कोर के आधार पर मैं आप लोगों को टारगेट दिया करूंगा और पर्सनली एक एक बच्चे को बताऊंगा कि आपका स्कोर इतना है, आपके इस चीज़ में कमी है। आपसे पूछूंगा, मैं फीडबैक लूंगा कि कौन से पोर्शन में कम स्कोर हुआ, कहाँ पर ज़्यादा गलती हुई, उसके हिसाब से आपको पर्सनली गाइड करूंगा, जो जिसकी बच्चों को बहुत नीड होती है, ठीक है ना। तो ये व्हाट्सएप ग्रुप मैंने पहली बार बनाया क्योंकि मेरा जो मेन एम है ना, वो मेरा क्या है, सिलेक्शन। मेरे को इस बैच से देने हैं सिलेक्शन, भर भर के इस बैच से मुझे क्या देने हैं, सिलेक्शन देने हैं। अब उसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, मुझे दिन रात लगना पड़े, मैं लगूंगा, लेकिन मुझे क्या देना है, सिलेक्शन देना है। सिलेक्शन देना है मतलब देना है, और उसके लिए मुझे आप लोगों का साथ भी चाहिए। मैं ग्रुप के अंदर आपको डांट भी दूंगा अगर आप पढ़ाई के अलावा फालतू बकवास करते दिख गए, या अगर आपने होमवर्क नहीं किया तो भी आपको डांट पड़ जाएगी। अगर आप मेरी डांट को सहकर, सुनकर, मेरी चीज़ को मान लेते हो, मेरी बात को फॉलो कर लेते हो, तो आपका भला हो जाएगा, अदरवाइज तो भैया नुकसान ही है, ठीक है। अच्छा, मैं क्या है, सिर्फ बोलूंगा नहीं, करके दिखाऊंगा। रीज़न क्या है, ये मेरा स्कोर है, देख सकते हो, ठीक है। इंग्लिश के अंदर 2020 प्री के अंदर 50 में से 50, 2020 मेंस के अंदर 190 आउट ऑफ 200, 2021 प्री के अंदर 48 50 में से, और 2021 मेंस के अंदर भी 190, ठीक है। तो ऐसे नहीं बोल रहा हूँ मैंने चीज़ों को खुद अचीव किया है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है, 8 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, कई बच्चों को पता है, जिनको नहीं पता उनको बता रहा हूँ। मेरी उम्र इस समय 27 है, तो मैं बहुत पहले से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मुझे पढ़ाने का क्रेज़ है, कहते हैं ना पढ़ाने का एक जुनून होता है, तो मेरे अंदर वो है। तो मैं बहुत पहले से पढ़ा रहा हूँ, वो भी ऑफलाइन बैचेस पढ़ाता था मैं, ठीक है। दिल्ली में जब मैं था तो मैं ऑफलाइन बैचेस पढ़ाता था। पटना शिफ्ट होने की वजह से ऑफलाइन बैच नहीं ले पा रहा हूँ, सिर्फ मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और ऑफलाइन में आपको पता है क्या होता है, एक डाउट यहाँ से आया, एक डाउट यहाँ से आया, तो ऑफलाइन में पढ़ाना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती होती है। हर कोई इस चुनौती को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, लेकिन हमने कंटिन्यूसली इतने साल तक पढ़ाया है, ठीक है भाई। तो ये मेन बातें हैं बैच के बारे में, मैंने आपको बताया, ठीक है। और अगर आपको बैच से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी चाहिए, ठीक है, कुछ भी आपको जानना है, तो आपको एक व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, आप व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप के अलावा और कुछ मत करना, कॉल वगैरह मत करना, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। नंबर देखो, ये रहा, ये नंबर है 8447413978। मैं इसको लिख भी देता हूँ, ठीक है। बैच से रिलेटेड कुछ पूछना है, कुछ भी करना है, तो आपको ये नंबर है, देखो 8447413978, ठीक है। ये व्हाट्सएप इंक्वायरी नंबर है, आपको जो भी इंक्वायरी करनी हो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है। बैच से रिलेटेड जो भी इंक्वायरी हो तो आपको यहाँ पर उसका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है भाई। समझ में आया, ये वन स्टॉप सोल्यूशन है आपके सारे एग्जाम्स के लिए, कोई भी एग्जाम आप देने वाले हो। एक और बैच है मेरा, ये भी आपको दिख जाएगा एप्लीकेशन पर, जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको दिख जाएगा, ये ग्रामर स्पेशल है। इसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रामर है, इसके अंदर वो कैब भी नहीं है और इसके अंदर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी नहीं है। अगर आपको सिर्फ ग्रामर पढ़ना है तो आप ये वाला बैच ले सकते हैं। इसकी जो फ़ी है वो 501 है। ये वीओडी, ये लाइव नहीं होता, ये वीओडी होता है, रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको वीडियोस मिलती रहेंगी, आप आराम से पढ़ते रहिए। नोट्स आपको मिलेंगे, प्रैक्टिस शीट्स आपको मिलेंगी, ठीक है। और ग्रुप में ऐड आपको भी किया जाएगा। कमाल की बात यह है, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपको भी ऐड किया जाएगा, आपके भी डाउट्स वहाँ पर लिए जाएंगे, आपको भी पर्सनल गाइडेंस वगैरह दी जाएगी, सब कुछ है। बस इसके अंदर वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन नहीं है, बाकी जो मैंने फीचर्स बताए, बाकी जितने भी मैंने फीचर्स बताए, ठीक है, ये पीछे, ये सब इसके ऊपर भी एप्लीकेबल होते हैं,
किसके ऊपर, ये ग्रामर स्पेशल बैच के ऊपर। ठीक है भाई, इसके अंदर क्या है, कंप्लीट ग्रामर है, प्रैक्टिस शीट है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं और स्मार्ट अप्रोच के साथ में आपको बताया जाएगा। फीस की कितनी है, 501 रुपये। ठीक है, व्हाट्सएप इंक्वायरी नंबर कोने पे दिख रहा होगा आपको, 84 47 41 39 78। इधर लिख देता हूँ मैं 8447413978। ठीक है भाई, और जल्दी ही आप लोगों के लिए मैं इंग्लिश की कंप्लीट स्ट्रेटजी लेके आने वाला हूँ सबके लिए इसी चैनल के ऊपर 2024 के लिए कंप्लीट। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कंप्लीट स्ट्रेटजी एक ही वीडियो में चाहिए, आधे घंटे की वीडियो में सारे सब्जेक्ट्स की, या फिर आपको अलग अलग सब्जेक्ट की डिटेल स्ट्रेटजी आपको अलग अलग चाहिए आधे आधे घंटे की। आप मुझे कमेंट करके बताइए, और जिसकी स्ट्रेटजी आपको पहले चाहिए वो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है भाई, तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। ये लोगो है, ठीक है, प्ले स्टोर पे डायरेक्ट अभी आप टाइप करोगे, क्योंकि अभी आपको पता है आज ही लॉन्च हुआ है तो इतनी जल्दी ऊपर वो नहीं आता, तो इसीलिए आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पर लिंक है, आप उस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट चले जाएंगे एप्लीकेशन के ऊपर। ठीक है भाई, और कोई भी दिक्कत आती है तो नंबर मैंने आपको दे ही दिया है, ठीक है, 8447413978, इस पर आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी को करेंगे, अच्छे से आप लोग पढ़ाई करेंगे और एग्जाम में बिल्कुल आप लग जाएंगे, और अगले साल आप टारगेट बना लेंगे कि सिलेक्शन लेना है, मतलब लेना है, और जल्दी सिलेक्शन लीजिए। मिलने आइए, मैं आप लोगों से मिलता हूँ पर्सनली, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और है, ध्यान से सुन लीजिए। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर डेमो हमें देखना है, तो क्या करना है, आपको एप्लीकेशन के ऊपर जाना है, कोर्सेज में जाना है। सुन लो ध्यान से, कुछ इंपॉर्टेंट बात और बता रहा हूँ, आपको एप्लीकेशन पे जाना है। ठीक है, इस वाले कोर्स पे जाना, आगाज पे आप क्लिक करोगे तो वहाँ पर जाके आप देखोगे कि फोल्डर्स खुल जाएंगे आपके। तो सबसे ऊपर होगा नाउन का फोल्डर, तो नाउन के फोल्डर पे आप क्लिक करोगे तो वहाँ पर नाउन की 12-13 क्लासेज हैं, वो क्लासेज मैंने फ्री कर दी हैं। तो अगर आपको किसी को भी डेमो देखना हो, लोग डेमो के लिए आपको एक वीडियो देते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा 2 वीडियो देते हैं, मैंने पूरा जो नाउन का लेक्चर है, जो पूरा नाउन टॉपिक है, पूरा का पूरा मैंने फ्री कर दिया। एप्लीकेशन पे जाओ और पूरा नाउन वहाँ से आप पढ़ लो, और उसके बाद आप डिसाइड करो कि आपको बैच लेना नहीं लेना। आप जाके देखो, पहली वीडियो आप देखोगे आपको समझ में आ जाएगा कि आपको बैच लेना नहीं लेना। ठीक है भाई, तो नाउन कंप्लीट फ्री कर दिया है मैंने। ठीक है, और बाकी डिटेल मैंने आपको दे दी है। अच्छे से तैयारी करते रहिए, मैं आपसे मिलूंगा बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।